बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फ़र्स्ट ईयर के बारे में फ़िज़िक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और क्या नंबर्स की डिवीज़न है और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और किन किन चैप्टर को हम यूटिलाइज़ करते हुए जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो भी लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह उस लेक्चर के अंदर MD कैट, ई कैट, नस्ट, फास्ट एंड जीके के जितने भी MCQs होंगे उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़, ठीक है, कि हमारे पास जो फ़िज़िक्स है, ठीक है, यह क्या चीज़ है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स से जो है हम इसको बुनियादी तौर पे 9-10 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो हमने कहा फ़िज़िक्स जो है ये एनर्जी प्लस मैटर देन रिलेशनशिप। तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स के, अगर हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करें तो फिज़िक्स का मतलब बन गया फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड देन देयर रिलेशनशिप, और उसकी रिलेशनशिप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट में हम जाएंगे कि हमारे पास ये एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। तो हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड, इज़ कॉल्ड एनर्जी। कि काम करने की जो हमारे पास सलाहियत है, जितना हम काम कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी एनर्जी है। सिमिलरली कहते हैं व्हाट इज़ मैटर। तो हम कहते हैं कि मैटर क्या है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव, ठीक है, वेट। हर वो चीज़ जो हमारे पास जगह घेरे और वज़न रखे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, मैटर है। तो मैटर मीन्स के हर वो चीज़ जो जगह भी रखती है और वज़न भी रखती है, ठीक है, जगह भी घेरती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उसका जो है ये स्पेस है, ठीक है, ये उसने जगह घेरी हुई है और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो डाउनवर्ड फोर्स भी है जो इसको डाउनवर्ड खींच रही है, दैट है ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है इसके मैथ की ऊपर एक्ट करने वाला ये इसका वेट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेट्स क्या चीज़ होती है, जनरली हम उनको भी स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हम आगे जाते हैं। जब हमने फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया तो कहता है विच इक्वेशन विच ब्रीफली, ठीक है, एक्सप्लेन दी फिज़िक्स, कि वो कौन सी इक्वेशन है जो फिज़िक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करती है। तो हम देखते हैं हर एक बुक के टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है E=mc²। ये बेसिकली जो इक्वेशन है विच इज़ गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905, ठीक है, ये जो आइंस्टाइन ने दी 1905 के अंदर, इस इक्वेशन ने फिज़िक्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया, ठीक है। इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास फिज़िक्स को हम मैटर एनर्जी कहते रहे, लेकिन हमारे पास कोई इसका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जब 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने इस चीज़ को प्रूव किया, इसको एक्सप्लेन किया, तो देन आज हम कह सकते हैं कि E=mc² कम्प्लीटली एक्सप्लेन दी फिज़िक्स। वेयर what is E? E is energy. What is M? M is a mass. And what is C? C is the speed of light. अब कहते हैं व्हाट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट वो हमारे पास स्पीड है जिसके साथ लाइट मूव कर रही है और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है जो MCQs के लिहाज से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास ये आ जाता है MCQs में दी वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इज़। तो वो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो हम कहते हैं इसको दैट इज़ 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आगे हम जाके फिर देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे आई, किस तरह आई, किसने एक्सप्लेन की। जनरली हमारे पास एक फार्मूला है, इसका याद रखना चाहिए कि जो C जो होता है वो μ0ε0² के बराबर होता है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास C की वैल्यू निकल आती है 1/μ0C, ठीक है, ε0। व्हाट इज़ μ0 परमेबिलिटी होती है एंड ε0 क्या होती है, वो परमिटिविटी होती है। दैट नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे जैसे सेकेंड ईयर में आप इसको ब्रीफली स्टडी भी करेंगे। तो देन हमने आज में यहाँ पे देखा कि हमारे पास व्हाट इज़ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो हमने कहा फिज़िक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। कहता है व्हाट इज़ एनर्जी, तो हमने कहा एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी एंड, ठीक है, विच इक्वेशन एक्सप्लेन टोटली दी फिज़िक्स, कौन सी इक्वेशन है जो फिज़िक्स को एक्सप्लेन करती है। तो देन हमने कहा कि हमारे पास एक फिज़िक्स को टोटली एक्सप्लेन करने वाली जो इक्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन एंड E=mc² विच इज़ एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन इन 1905 एंड दिस, ठीक है, इक्वेशन इज़ टोटली एक्सप्लेन दी
फिज़िक्स। अब नेक्स्ट में कहता है हमारे पास कि इसमें व्हाट इज़ ई एंड ई इज़ एनर्जी एंड व्हाट इज़ एम इज़ मास एंड व्हाट इज़ दी सी एंड सी इज़ दी स्पीड ऑफ लाइट। कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने कहा स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। एंड हाउ कैन इट कैलकुलेट, तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास इसके लिए कैलकुलेशन का ये थ्योरेटिकल फार्मूला है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो इंशाल्लाह इसी बुक के अब चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे हम, तो हम देखेंगे मोरले एंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मोरले एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो थ्योरेटिकली को हम प्रैक्टिकली माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव भी करेंगे दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज दिस, ठीक है। तो ये तो आज का टॉपिक था हमारे पास जनरली कि हमारे पास फिज़िक्स क्या है। नाउ हम देखते हैं कि फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्या है। तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के ऊपर अगर हम जाएँ तो हमने कहा कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है वो कंसिस्ट करती है हमारे पास 11 चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर्स जो है हमारे पास नंबर्स जो हैं, ठीक है, टोटल चैप्टर नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इसमें 11 है। और इन चैप्टर नंबर 11 जो 11 चैप्टर्स हैं इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमारी वैल्यूज़ के लिए या हमारे हर काम के लिए जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो MCQs लिहाज से या हमारे पास कंसेप्चुअल लिहाज से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक के अंदर। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वेक्टर्स के लिहाज से है सेकंड चैप्टर, ठीक है। वेक्टर्स एडिशन क्या होती है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज़ आल्सो फ्रॉम 10th क्लास, उसी से हमने इसको आगे रिव्यू किया है 9, 10 से, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा जनरलाइज चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मोशन है एंड फोर्स। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या है, वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, मेजरमेंट्स, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट में जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो चैप्टर नंबर 4 इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में हम जाएंगे तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के बाद हम चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो है यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, लेकिन इसका कोई ऐसा व्यू कंसेप्चुअल नहीं जो हम इसको आगे यूटिलाइज भी करते हो फर्स्ट ईयर में, लेकिन बेसिकली अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ फ्लूइड डायनामिक। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ अ ऑसिलेशन। एंड चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ अ वेव्स। एंड चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ऑप्टिक्स। एंड चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ अ हीट एंड थर्मोडायनेमिक। ये हमारे पास चैप्टर थे जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर देखने हैं, और इन चैप्टर्स की अब हम नंबर डिवीजन्स भी देखते हैं कि इनकी चैप्टर्स की नंबर डिवीजन्स क्या है, किस तरह हमारे पास ये है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से मोस्ट हमारे पास जो है ज़्यादातर हमारे पास अगर देखा जाए तो MCQs हैं, ठीक है। MCQs प्रॉब्लली हमारे पास 3 MCQs इस चैप्टर में से या 2 MCQs लाजमी आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट में देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से हमारे पास आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कभी हमारे पास इसको इंक्लूड करता है, कभी नहीं किया जाता। दूसरा हमारे पास जो है वेक्टर्स है, वेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास, ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर इसी तरह 3 है तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 4 है तो हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन और, ठीक है, और 4 ही, ठीक है, हमारे पास 2 MCQs हैं इसमें भी। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 में चले जाएँ तो हमारे पास 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 1 MCQs होता है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 में चले जाएं तो हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें से और 2 MCQs होते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जाएं तो हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और, ठीक है, प्लस 2 MCQs होते हैं। चैप्टर नंबर 9 में चले जाएं तो हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 2 MCQs होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में चले जाएँ तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs। और चैप्टर नंबर 11 में चले जाएं तो इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs होते हैं। ये हमारे पास इसकी नंबर डिवीजन्स हैं जो कि हमने यहाँ पे देखनी है,
ठीक है, इसको हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो ये था आज के लिए हमारे पास कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स के बारे में हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखी, और नेक्स्ट हमने नंबर डिवीजन देखी कि हमारे पास ये नंबर डिवीजन और नंबर पैटर्न्स क्या है। और इसकी जो अगर हम देखें तो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है इसके ऊपर कि इसका हमारे पास जो है पैटर्न क्या होगा, या हमारे पास इसका कि किस तरह स्कीम आएगी। तो वो स्कीम जो होती है वो जस्ट अबाउट एग्ज़ाम, ठीक है, जितना हमारे पास एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, मींस के 1-2 मंथ बिफोर दी एग्ज़ाम हमारे पास जो सेटलमेंट होती है पेपर की, तो उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि वो स्कीम क्या है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो हमारे पास ये जनरल स्टडीज़ है, इसको अगर देखेंगे तो इसमें जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे उसको हम MCQs टाइप के ऐसे भी करेंगे, ECAT MCAT एंड जैस नस्ट एंड फास्ट के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। होप्स के कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छी फ़िज़िक्स लेके आएँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ दीज। ओके, अल्लाह हाफिज़।